जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 4.1 चल रहा है हमारा और क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे। कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब हमने देखा है कि परसेंटेज किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर जिसका 100 हो उसको हम क्या कहेंगे, परसेंट कहेंगे। इट इज कॉल्ड एक्स परसेंट। ऊपर जो नंबर होता है वो 15 है, तो अपन 100 अगर है तो उसको क्या कहेंगे, 15%। ये पर का मीनिंग है, पर, और ये क्या है, सेंट। सेंट माने सेंचुरी, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। यस, ये पर ऐसा है, परसेंट, PRCENT। सेंट मीन्स सेंचुरी, पर सेंचुरी। पर मीन्स डिवाइडेड बाय, यस। 15 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स परसेंट। 15 डिवाइडेड बाय 100%, 15%। तो इसको ऐसे हम बोलेंगे। उसके बाद अगर आप देखते हो तो कोई भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो वहाँ पे दो तरह की प्रोसेस होती है। तो दोनों मेथड हम देखेंगे इसमें और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए ये एग्जांपल्स इजी हो जाए। ओके, सो अभी मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 100 कन्वर्ट करना है, इसको परसेंटेज करना, तो नीचे क्या आना चाहिए, 100। अब 25 को मैं 100 बना सकता हूँ क्या? अगर बना सकता हूँ तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं उसको बना सकता हूँ, दैट आई नीड। सो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय 100 और बाय 4। यस, 25 4 द 100। नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 25 4 द 100, 15 4 द 60। कितना परसेंट बना, 60%। तो देयरफॉर 15/25 इज इक्वल्स टू 60% होगा एक आंसर आपका। ठीक है, अब इसमें और एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ऐसी लाइन लगा लेता हूँ, आपको ये मैंने करके दे दिया। यहाँ पे इसमें और एक मेथड है। कौन सी मेथड देखते हैं? ये पहले मेथड हो गई कि यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कभी कभी नीचे ऐसा नंबर आता है कि इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक 5th नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें दिया है 7/16। ओके, तो ये सेकेंड मेथड पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो अगर ऐसा कुछ आता है कि नीचे जो नंबर है विच इज अ टेबल इन विच 100 इज इम्पॉसिबल, 100 को लाना पॉसिबल नहीं है, सिंपल टेबल से 16 के टेबल में 100 नहीं आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 7/16 के 16 को 100 नहीं बना सकते आप। 16 हाउ मेनी 100 बनेगा बताइए, पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें, व्हाट वी विल डू, वी हैव अनदर प्रोसेस। वो प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा मैं कि हमें क्या चाहिए, कि हमें नीचे 100 चाहिए। इक्वल टू क्या कर दिया, 100। तो नीचे अगर 100 आएगा तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा वो मुझे पता नहीं है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। करेक्ट है। अब ये 100 इधर आएगा, मीन 7/16, 100 नीचे तो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इज इक्वल टू x अपॉन 1 है नीचे, याद रखिए। ठीक है, 100 नीचे था, ऊपर आ गया मल्टीप्लाई को। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मिल गई, तो x अपॉन 100, तो x परसेंट है ना, ये मान लिया हमने x परसेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 100 700, 16 1 जा 16। सो 700 डिवाइड बाय 16 करते हैं। चलो, 16 4 जा 64, 6 बचा, ऊपर से आया 0। ठीक है, नाउ 16 3 जा 48, कितना बचा, 12। अभी यहाँ पे 0 बचा है, ये 0 तो उतार लिया। अभी यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा, पॉइंट के पीछे वाला 0 लिखना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट रखा यहाँ पे पॉइंट रख दो, ये 0 को नीचे ले लिया, 120 बन गया। 16 7 जा 112, 8 आ गया, और पॉइंट के बाद वाला 0 नीचे ले लिया। 16 5 जा कितना आया भाई आंसर, 43.75। अब इसको देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7/16 इज इक्वल टू 43.75%। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं समझ लीजिए। अगर कोई भी आपको नंबर मिले, या समझ लीजिए, और एक एग्जांपल लेते हैं, 8/12 आ गया। आप बोलोगे सर 8/12 तो मेरे को 12 के टेबल में तो 100 आता ही नहीं। तो सिंपली क्या करूं, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इसको, इसका परसेंटेज मिल जाएगा। 20 में से आपको समझ लीजिए 10 मार्क्स मिले,
या फिर 12 मार्क्स मिले तो परसेंटेज कितना होगा। तो क्या करो, 12 मार्क्स मिले, कितने में से मिले, 20 में से मिले, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको आंसर मिल जाता है। इतना इजी है। तो 21 दा 20, 25 दा 100, 12 5 दा 60% मिला। यस, इतना इजी है। तो ये दोनों प्रोसेस एप्लीकेबल है। तो हमारा 5th नंबर एग्जाम्पल भी इसके कारण सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, हाँ रफ वर्क तो मैं रफ कर देता हूँ। ये फाइनल आंसर था, तो इसको मैंने स्क्वायर कर देना। अब इसको अपन 100 बना सकते हैं डायरेक्टली, तो वो प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इट विल बिकम 100 एंड 47 2 जा 94। तो कितना है ये, 47/50 इज इक्वल टू 94%। डन। ये 7/10 को अपन 100 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 10। इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे, कितना बनेगा, 70/100। सो 7/10 इक्वल टू 70%। इजी है या। अब यहाँ पे ये 600 को अभी हर बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 600 को 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके चलेगा नहीं, तो डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड बाय 6 तो क्या बन जाएगा, 100। अगर आप नीचे डिवाइड बाय 6 कर दो, ऊपर भी डिवाइड बाय 6 करो। 6 9 दा 54, 6 1 जा 6, कितना है भाई, 4। 546/600 equals to 91%. This is the answer. This is the answer. And this is the answer. And this is the answer for all 5. Yeah. सारे पांचों के आंसर आपको मिल गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आबा। तो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा हमें कोई किसी तो भी एजेस। प्रेजेंट एज of Abha, present age of her mother। एग्जाम में आपको ये सिंबल नहीं निकालना है, यहाँ पे प्रेजेंट एज ये पूरा वर्ड आना ही चाहिए, ठीक है। बी मीन्स कंसिडर कर रहे हैं ना अपन, एक्स ईयर्स मानेंगे नहीं, क्या कंडीशन है, रीड कर लेते हैं। ये 8 में हो चुके एग्जाम्पल्स है। आपको मैं याद दिला देता हूँ, अगर किसी भी एज का कंपैरिजन या फिर कोई भी रेशो दिया होता है, तो आपको वो रेशो के नंबर एज इट इज यूज़ नहीं करने होते, उसके साथ एक्स लगा के यूज़ करना होता है। ये कंपलसरी है। सो लेट मी रीड, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। आभा और हर मदर का जो एज है वो उसका रेशियो 2:5। तो आभा की एज कितनी आएगी, 2:5 रेशियो। तो आभा की एज कितनी आएगी, 2x आएगी, और मदर की एज कितनी आएगी, 5x ईयर्स। एज ईयर्स में होती है, कभी कभी मंथ में भी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, आभा का जब जन्म हुआ तब आभा 0 ईयर की थी, तो तब उसकी मदर का और उसकी एज का डिफरेंस था 27। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके ब्रदर का और आपका एज का डिफरेंस अगर 3 साल का है, या फिर आपका सिस्टर का और आपका डिफरेंस 3 साल का, 4 साल का, जितना डिफरेंस है, आप बुढ़े हो जाओगे तब तक वही डिफरेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आपके ब्रदर का या फिर आपके सिस्टर का जन्म हुआ तब आप 3 साल के थे, तभी तो 3 साल का डिफरेंस है, हमेशा के लिए डिफरेंस रह जाता है ना। तो आप बताइए कि जब आभा का जन्म हुआ था, आभा की एज और उसकी मदर की एज का डिफरेंस 27 था। तो आप मुझे बताइए उसकी मदर और उसकी एज का डिफरेंस हमेशा के लिए कितना रहेगा, 27 रहेगा। तो अगर उसकी मदर की एज में से मैं आभा की एज सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 27 ही मिलेगा, गैप डिफरेंस 27 ही मिलेगा। सो क्या करूँगा मैं, एज पर गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि मदर की एज में से अगर मैं आभा की एज माइनस करता हूँ तो मुझे 27 आंसर मिलता है, क्योंकि दोनों का एज का डिफरेंस 27 है। सो बिकॉज ऑफ दैट 5x minus 2x equals to 3x equals to 27, x equals to 27/3, x equals to करो 27 को 3 से डिवाइड, 9, x की वैल्यू क्या मिली, 9। तो ये एज है क्या, नहीं, आभा की एज पूछी, तो आभा की एज तो 2x है, देयरफॉर आभा's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू, बोलो x की वैल्यू क्या है, 9 है। So 2 multiplied by 9 is equals to 18 years. Her mother's present age equals to 5x. That is 5 multiplied by 9, which is 45 years. आप देख लो
45 में से 18 माइनस करके देखो कितना आंसर आता है, 27 आएगा। मीन्स एज का डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा बेटा पूरी जिंदगी, कभी आप चेंज नहीं कर सकते ना, आगे पीछे थोड़ी होगा कि भाई वो एक दिन से बढ़ गया तुम्हारा एक दिन कम हो गया, हाँ वो एक साल से बढ़ गया तुम एक साल से बढ़े ही नहीं, उतने हो। सो did you understand? I was filling the inks, that is why I was out of the camera. Let me rub this. Number 7 we are going to see next. Okay, the present ages of Vatsala. Question number 7, ये गिवन है डायरेक्टली, एजेस ही दे दी है। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला is 14 years and present age of Sara is 10 years रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है सीरियली, जो दो नाम लिए मैंने उसके सीरियली आपको ये बांट देने हैं। वत्सला और सारा 14-10 मीन्स वत्सला की 14 और सारा की 10 रिस्पेक्टिवली, मीन्स अनुक्रमाने नंबर में से। यस, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। अभी करंट में अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ 14/10 का रेशियो क्या मिलेगा मुझे, दोनों डिविजिबल बाय 2 है, 2 7 14, 2 5 7/5 आता है। तो ये जो दोनों साल है इसमें मैं कितना डालूं तो इसका रेशियो 5/4 आ जाए। मैं 14 में कितना डालूं और 10 में कितना डालूं ताकि इसका रेशियो आ जाए 5/4। तो कितना डालना पड़ेगा मुझे पता नहीं, तो मुझे पता नहीं इसलिए मैं x डाल रहा हूँ। ऊपर अगर x डालूंगा तो नीचे भी x डालना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ईयर्स तो साथ में ही बढ़ेंगे ना। अगर ये 2 साल से बड़ी हुई तो ये भी 2 साल से बढ़ जाएगी, ये 1 साल से बड़ी हुई तो ये भी 1 साल से बढ़ जाएगी। तो अपन लिखेंगे आफ्टर, ये कंसिडरेशन है हमारा, कंसिडर आफ्टर x years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। 5:4 हो जाएगा, करेक्ट, 5:4। देयरफॉर 14 प्लस x 10 प्लस x इक्वल्स टू 5/4। अब इनमें मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। क्यों ब्रैकेट लगा, क्योंकि प्लस है ना वहाँ पे, ये जरूरी है क्योंकि अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेशन हो ना। सो 4 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 14 प्लस x, ये पूरा ब्रैकेट इधर 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 10 प्लस x, ब्रैकेट खुल जाएंगे, 14 4 जा 56, करेक्ट, प्लस 4x, 4 × 14 56, 4 × x 4x, 5 × 10 50, प्लस 5 × x 5x। अभी हमें x की वैल्यू जिस साइड बड़ी होती है उस साइड सारे x सेंड कर देने थे। बोलिए x की वैल्यू कौन सी साइड बड़ी है, 5x बड़ा है कि 4x बड़ा है, 5x बड़ा है, तो ये 4x उधर सेंड हो जाएगा और ये जो नंबर है ये नंबर इधर सेंड हो जाएगा। तो चलो 56 माइनस 50, 5x माइनस 4x, 4x पॉजिटिव था उधर गया तो सबट्रैक्ट होगा, 50 पॉजिटिव इधर आएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। 56 माइनस 56, 5x माइनस 5x में से 4x गए तो एक ही x बचेगा। सो x इक्वल्स टू 6 इज द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x है बेटा। तो x क्या माना था हमने, क्या माना था, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, x इयर्स। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, therefore after 6 years ratio of their ages will be 5:4। करके देखते हैं। चलो 14 में 6 डालो, 10 में भी 6 डालो, 14 में 6 डाले 20, 10 में 6 डाले 16। ये दोनों किसके टेबल में आते, 5 के टेबल में आते कि 4 के, 4 5 जा 4 4 जा आ गए 4/5। तो जैसे 6 साल ऐड किया तो इनका रेशो चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं फिर एग्जांपल। रेहाना और उसकी मदर का एज का जो रेशो है वो है 2:7। सिंपल, वही आभा और उसकी मदर के जैसा था वैसे। तो 2:7 रेशो है रेहाना और उसके मदर का। तो रेहाना की एज कितनी आएगी 2x, मदर की एज कितनी आएगी 7x, x लगा के कंसिडर कर लिया। अब कंडीशन ये दी है कि 2 साल के बाद अगर मैं 2x में 2 डालता हूँ और 7x में भी 2 डालता हूँ, 2 साल के बाद अगर मैं इनका रेशो लेता हूँ, रेशो आता है 1/3।
आफ्टर 2 years मीन्स 2x इसकी तो अभी एज है, इसमें 2 साल डालो, 7x में भी 2 साल डालो, 2 साल के बाद अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, इसकी एज अपन इसकी एज, तो ये 1/3 आता है, विच इज गिवन. व्हाट इज गिवन? आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1/1:3. फाइंड देयर एजेस. स्टार्ट करते हैं फिर. फाइंड हर एजेस, और दोनों के एजेस पूछे. व्हाट इज द रेहानास प्रेजेंट एज, सिर्फ रेहाना की एज पूछिए तो हमारा काम कम हो जाता है. हमको सिर्फ रेहाना की निकालनी है, तभी भी एक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट लगा दो. सो 3 विल मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, सो 3 इन ब्रैकेट 2x plus 2. ओके, दिस ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई हियर 1 in bracket 7x plus 2. 3 2s are 6x. 3 2s are 6 is equals to 1 7s are 7x. 1 2s are 2. कौन सा बड़ा x है? ये है, तो इसको उधर सेंड करो, ये 2 को इधर सेंड करो, तो ये 6, ये -2, 6 एज इट इज, ये -2 आ गया, ये 7x माइनस 6x. 7 में से 6 गया, कितना आएगा? 2 1x, सॉरी x. 6 माइनस 2 4, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे? 4. बट मुझे किसकी एज पूछी? रेहाना की. रेहाना की एज क्या है? 2 years. देयरफॉर रेहाना's प्रेजेंट एज is equals to 2x is equals to 2 multiply 4 is equals to 8 years. रेहाना की प्रेजेंट एज है 8 years. हो गया ना? हाँ, तो इस तरह से कंडीशन दी जाती है, आपको करते आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, बाकी एग्जांपल्स कल देखेंगे. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.